नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी विचरे से। आज 24 दिसंबर है और चलिए देखते हैं कि कल क्या हुआ था यूएस मार्केट में, इंडियन मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में। उसका परिणाम आज क्या हो सकता है भारतीय बाज़ार में और आपका रणनीति कैसे होना चाहिए, आपको क्या करना है, डिटेल में समझते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। कल क्या हुआ था, मैंने आपको बोला था हम शायद 13,400 से 13,600 इसके आसपास हम रह सकते हैं और मार्केट ऐसे ही हुआ है। मार्केट एग्जैक्टली 13,600 पर एक्चुअली बंद हुआ है कल। तो ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम दिख रहा है, जब तक हम 13,530 के ऊपर रहेंगे हम ऊपर ही रह सकते हैं और हम शायद पुराना जो भी हाई हमने बनाया है उसको तोड़ सकते हैं और उससे आगे भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम अभी भी बरकरार है, अभी भी पॉजिटिव है और आपको बाय ऑन डिप्स ही करनी है। अगर आप यूएसए का मार्केट को देखेंगे, डाउ जोन्स और एसएनपी जो है वो लगभग वो पॉजिटिव बंद किया है, बट बहुत फ्लैटिश काइंड ऑफ है नोट है। और नैस्डैक और स्मॉल कैप जो एक्चुअली यूएसए का मार्केट है, दोनों ने रिकॉर्ड हाई, फिर से नया हाई बनाया है। और उसके बाद थोड़ा बहुत एक्चुअली मंदी आई हुई है नैस्डैक में, बट वो स्वाभाविक है। जैसे देखिए आज और कल, आज क्रिसमस ईव है और कल क्रिसमस है और उसके बाद एक्चुअली शनिवार और भानुवार आ जाता है। तो एक्चुअली ये लॉन्ग वीकेंड है। तो ये जो भी एक्चुअली सेलिंग आया है ये मेनली प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि कोई भी एक्चुअली 4 दिन के बाद कोई पोजीशन लेकर जाना नहीं चाहता है। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत बिकवाली हुआ है, उससे कुछ खास परेशानी होने के कुछ बात नहीं है। बट ओवरऑल मार्केट अभी भी बरकरार पॉजिटिव है और आपको बाय ऑन डिप्स ही करनी है। स्पेशली जो भी नेगेटिव फैक्टर आया था, आप यूरोपियन मार्केट्स को भी देखेंगे तो सब एक्चुअली 1% आधा परसेंट से 1%, 1.5% ऊपर एक्चुअली बंद हुआ है। और अगर आप जर्मनी डैक्स को देखेंगे तो वो अपना जो पुराना हाई है उससे खाली 1% ऊपर है। तो सब एक्चुअली अभी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी बरकरार है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रही है। मेन जो चीज़ें ड्राइव कर रही है, एक तो स्टिमुलस पैकेज का जो एक्चुअली डील होने वाला है उसके हिसाब से एक्चुअली मार्केट थोड़ा बहुत मूवमेंट आ ही रहा है। ट्रम्प एक्चुअली बोल रहा है वो वीटो करेगा, वो एक्चुअली विरोध करेगा अपना डील को। तो वो एक्चुअली थोड़ा इसके वजह से थोड़ा वॉलेटाइल है, बट डील होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। आज नहीं तो कल वो डील होने वाला है। तो उसके अलावा आप देखोगे तो जो भी ब्रेग्ज़िट का डील है, क्योंकि जो इस मंथ एंड तक एक्चुअली ब्रेग्ज़िट एक्चुअली का वो यूरोपियन यूनियन से एक्चुअली वो जो निकल रहा है, तो इसके वजह से एक्चुअली जो भी कोई ट्रेड डील हो सकता है, इसके बातचीत चल रही है, तो वो कभी भी वो ट्रेड डील हो सकता है। इसके वजह से भी एक्चुअली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। और उसके अलावा वैक्सीन जो है अभी वो नया वेरिएंट को भी काम करेगा। ये सारा एक्चुअली न्यूज़ जो है ये मार्केट को और तेज़ी और पॉजिटिव एक्चुअली ड्राइव कर रहा है। ओवरऑल मार्केट का संकेत अभी भी पॉजिटिव है, बरकरार है। आपको उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। आज ऑप्शन का एक्सपायरी है और आज ऑप्शन का एक्सपायरी होने के वजह से हम शायद 100 पॉइंट के रेंज में रहने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ये शायद हम 13,600 से 700 के रेंज में रह सकते हैं। अगर गैप अप खुलता भी है मेरे हिसाब से एक बार नीचे आने का संभावना ज़्यादा है। अगर बाई एनी चांस वो नीचे नहीं जाता है तो और बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो एक बार एक्चुअली निकल जाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल एक बार वो गैप तो फिल करना इम्पोर्टेंट है।
मार्केट को फिर से ऊपर जाने से पहले, क्योंकि वही हो रहा है। जब तक एक्चुअली अगर कोई बहुत ही बड़ा अच्छा न्यूज़ आ जाता है तो वो अलग बात है। अगर नहीं है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्चुअली ऊपर चला जाता है तो हमको वहाँ से एक बार हमारा प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ हमको समझना है, ये मंडे को जो 6.5% का एक्चुअली हमने बहुत ही बड़ा मूव डाउन साइड दिया है, यहाँ इसके कारण से क्या होगा कि अभी बहुत सारा शॉर्ट्स है जो एक्चुअली फंसे हुए हैं। वो अगर हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो ये शॉर्ट्स जो है उसको कट करना पड़ेगा, और ऑलरेडी बहुत सारा शॉर्ट्स अभी कट हो रहे हैं, और वो पैनिक एक्चुअली क्रिएट हो जाएगा अगर हम वो पुराना जो भी हाई है उसको भी तोड़ देते हैं। तो उसके वजह से अगर हम पुराना हाई को तोड़ देते हैं तो वहाँ से एक्चुअली पैनिक 100-200 पॉइंट का तेज़ी आ सकता है। तो इसके हिसाब से भी आप देखोगे तो ओवरऑल एक्चुअली मार्केट अभी भी स्ट्रांग ही है। आप अगर कोई बाइंग कर रहे हैं तो बाई करके होल्ड करके रखिए। अभी एक्चुअली हायर लेवल पर एक्चुअली आपको निकल जाना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कल का ऑप्शन चेन को देखेंगे तो हम शायद 11,500 से 11,650 के आसपास रह सकते हैं। ये एक्चुअली कल का ऑप्शन चेन दिखा रहा था। बट अगर आप बी का ऑप्शन को देखेंगे तो शायद हम शुरुआत ही 11,700 के आसपास शुरुआत कर सकते हैं। तो एक बड़ा गैप अप हो सकता है। तो अगर गैप अप होगा तो शायद हम एक बार वो गैप को फिल करेंगे, उसके बाद एक्चुअली हम फिर से ऊपर जा सकते हैं। तो ये रेंज जो है वो शायद 13,600 से 700 के रेंज में जा सकता है। अगर उसको भी हम तोड़ देते हैं तो हम शायद 13,800 तक जा सकते हैं। वो मोमेंटम जो भी है कैसा है वो देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से जो भी ट्रेडिंग हो सकता है हो सकता है। तो हम 13,400 से 600 के रेंज में थे, अभी हम शायद 13,600 से 800 के रेंज में एक्चुअली जा सकते हैं। और अगर वो तोड़ देता है तो यहाँ से और भी ज़्यादा तेज़ी होने की संभावना है। एक चीज़ आपको समझनी है, अभी मोमेंटम एनीवे स्ट्रांग ही है। अगर बाई चांस हम नीचे के तरफ कुल बंद होते हैं आज, तो एंड ऑफ द डे हमको एक्चुअली ख़रीदारी करके एक्चुअली होल्ड करना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी कोई भी डील बहुत अच्छी तरह का कुछ हो सकता है, क्रिसमस का गिफ्ट करके कुछ एक्चुअली न्यूज़ अनाउंसमेंट्स हो सकती है। तो वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ जो भी है, अभी हम बहुत ही बड़ा गैप है हमारे लिए, क्योंकि आज कोई संकेत नहीं आएगा यूएसए के मार्केट में, यूरोप मार्केट में कल कोई एक्चुअली कोई न्यूज़ आ सकता है, बट मार्केट एक्चुअली बंद है। फ्यूचर्स एक्चुअली चल सकता है, बट ओवरऑल एक्चुअली मार्केट अभी भी बंद है। यूरोपियन मार्केट का, यूएस मार्केट भी बंद है। आज कल परसों तरसों सब एक्चुअली बंद है। और हमको जो भी दिखने को मिलेगा वो मंडे को ही देखने को मिलेगा। और यूरोपियन मार्केट एक्चुअली मंडे दोपहर हमको पता चलेगा, और यूएसए का मार्केट मंडे रात को ही पता चलेगा। सोमवार रात को पता चलेगा। तो हम जो भी रिएक्शन दे सकते हैं वो एक्चुअली ट्यूसडे को ही होगा। बट जनरली हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम एक्चुअली मार्केट जनरली ऊपर ही रहता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जब तक एक्चुअली कोई वो मंदी होने का चांसेस बहुत ही धीमी हैं, और तेज़ी होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको बाय ऑन डिप्स ही करनी है और होल्ड करके रख सकते हैं। बट आज क्योंकि एक्सपायरी है, हम शायद एक रेंज में रह सकते हैं। अब अगर गैप खुलता है तो वहाँ पर आपका जब तक एक्चुअली ऊपर जाएगा जाने दीजिए, और उसके बाद एक्चुअली आप अपना प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाइए। और नीचे की तरफ फिर से एक्चुअली अगर जाएगा, गैप फिल करेगा, वहाँ पर फिर से हम तेज़ी कर सकते हैं। तो इसकी ऐसे आप रणनीति बनाइए दोस्तों,
और ये आपको फ़ायदा करेगा। अगर हम कमोडिटीज़ देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर जैसे और क्रूड ऑयल में जैसे आपको बता रहा था, ये साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है, तो वैसे ही हो रहा है। ओवरऑल साइडवेज ही रहेगा जब तक एक्चुअली वो रेंज नहीं टूटेगा, साइडवेज ही रहेगा। अभी गोल्ड सिल्वर में थोड़ा बहुत तेज़ी आने का संभावना बढ़ रहा है, बट वो कितना रहेगा वो देखना इम्पोर्टेंट है। कहाँ तक एक्चुअली भाग सकता है वो देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी एक्चुअली तेज़ी आ रही है वो स्टिमुलस की वजह से आ रही है। वो स्टिमुलस आने के बाद क्या होगा वो देखना इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से एक बार स्टिमुलस आ गया वहाँ से कुछ खास एक्चुअली ऊपर जाने का संभावना नहीं है गोल्ड सिल्वर के लिए भी, क्योंकि वो उसके वजह से जो तेज़ी आना था वो लगभग आ चुका है। बट मार्केट तो मार्केट है, क्या करेगा वो उसके बाद ही हमको पता चलेगा। ओवरऑल अभी भी गोल्ड सिल्वर एक साइडवेज ही है, कुछ खास एक्चुअली बिकवाली का कोई संकेत नहीं है। और खरीदारी एक्चुअली नीचे के लेवल में हो ही रहे हैं, आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत करके मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बट क्रूड ऑयल का जो भी फंडामेंटल्स है वो बहुत वीक है। जो जब तक एक्चुअली मार्केट ऊपर जाएगा शायद एक्चुअली ऊपर ये एक्चुअली साइडवेज टू पॉजिटिव भी रह सकता है। बट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ हमारे लिए कोई खास एक्चुअली हेड रूम नहीं है, वहाँ से एक्चुअली नीचे जाने का संभावना बढ़ जाती है। तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स का ही रणनीति है। अगर आपको मेरा जो वीडियो है, ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में ढूंढिए क्रेजी मनी विच ट्री और वहाँ पर भी जुड़ जाइए, आपको बहुत सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो।